नमस्कार मित्रों, मैं सयन द्विवेदी आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि संग्रहालय एक शब्द है, तो संग्रहालय का तात्पर्य होता है संग्रह करना या कलेक्ट करना या इकट्ठा करना। तो इसको इंग्लिश में म्यूज़ियम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको म्यूज़ियम कहते हैं और हिंदी में इसको संग्रहालय कहते हैं। तो संग्रहालय शब्द की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पुराने से पुरानी चीज़ें कलेक्ट करके रखी जाती हैं, इकट्ठा करके रखी जाती हैं। तो जैसा कि इसके लिए मैंने आपके लिए एक चित्र लिया है इलाहाबाद संग्रहालय का। तो हमारे देश में अभी तक जो प्रसिद्ध 4 संग्रहालय हैं उसमें से इलाहाबाद संग्रहालय का अपना एक अलग स्थान है, एक अलग नाम है। ठीक, तो आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं कि इलाहाबाद संग्रहालय देश के कुछ 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। तो पहले तो संग्रहालय शब्द की परिभाषा जानिए। जैसे कि मान लीजिए कोई युद्ध प्राचीन काल में हुआ था, या तो कोई प्राचीन काल में की वस्तु खुदाई के पश्चात अवशेष के रूप में प्राप्त हुई, जैसे कि बर्तन पुराने प्राप्त हुए, पुराने मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो ऐसी चीज़ों को, या कोई लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो तोप भाले इस्तेमाल किए गए थे, ऐसे सामानों को हम इकट्ठा करके एक ऐसे स्थान पर रखते हैं, एक ऐसे भवन में जिसको हम संग्रहालय कहते हैं। ठीक, तो इलाहाबाद संग्रहालय देश के कुल 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। इसके अलावा इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में है, नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में है और क्या कहते हैं सालारगंज म्यूज़ियम हैदराबाद में है। इन स्थानों के अलावा भी म्यूज़ियम अलग अलग स्थानों पर हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया। आगे देखेंगे, भरहुत भूमरा जमशोद की प्राचीन मूर्ति शिल्प, कौसाम्बी की मृण मूर्तियाँ टेराकोटा में है। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी, ठीक है, लघु चित्र दुनिया के मशहूर चित्रकार निकोलस रोरिक और बंगाल कला शैली के दुर्लभ चित्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, जाने माने हिंदी लेखकों की पांडुलिपियाँ, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल, बंतुल बुखारा और गांधी स्मृति वाहन इस संग्रहालय की शान है। किस संग्रहालय की मैं बात कर रहा हूँ? इलाहाबाद संग्रहालय की। ठीक है, इलाहाबाद म्यूजियम की बात मैं कर रहा हूँ। मूर्तिकला संग्रह में अशोक स्तंभ शीर्ष तीसरी सदी ईसा पूर्व का है। मतलब आप समझिए कि अगर हम ईस्वी के 2022 में जी रहे हैं तो आज से लगभग 2300 साल पहले का ये है। आगे देखेंगे हम, दूसरी सदी ईसा पूर्व की भरहुत स्तूप के 58 फलक, जिसमें जातक कथाओं के दृश्य, स्तंभा, बड़ेर और पत्थर की छतरी शामिल हैं, विशेष उल्लेखनीय है। इस संग्रहालय में संरक्षित लघु चित्रों में राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और कंपनी शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। कंपनी शैली का मतलब आप जान लीजिए, अंग्रेजों ने जो हम पे राज किया तो उनकी शैली को हम कंपनी शैली से एक्सप्लेन करते हैं। किस शैली से? कंपनी शैली से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, इसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद पिस्तौल, ढाल और तलवार हैं जो युद्धक इस्तेमाल होता है था। देश के अमूल्य धरोहर, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के, महात्मा गांधी के नमक आंदोलन की यादें भी पर्यटकों का ध्यान खींचती हैं। संग्रहालय यानी पुराने पुरावशेषों का वह खजाना जहां आप ऐतिहासिक दृष्टि देश की कला, संस्कृति, कालखंड, मानव सभ्यता और निरंतर विकास के मूर्त रूप से करीब से देख सकते हैं। देखिए, ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, उसमें लिखा है, ऑलरेडी आप पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट व्याख्या मैं कर देना उचित समझता हूँ। शेष अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और लाइव ज्ञान प्राप्त होगा। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1863 में हुई थी। यद्यपि देश में 4 संग्रहालय हैं, मैंने ऊपर आपको जिक्र किया, लेकिन जरूरी नहीं कि आप कम से कम चारों को जानिए, कम से कम 1-2 को विधिवत जानिए। ठीक, और जहाँ आप हैं वहाँ तो जानिए ही जानिए। ठीक, आगे देखते हैं। 1863 में राजस्व परिषद ने उत्तर पश्चिम प्रांत की सरकार से एक पब्लिक लाइब्रेरी संग्रहालय की स्थापना किया। ठीक है, तो इसमें पब्लिक लाइब्रेरी भी किया और संग्रहालय भी। 1878 में इसके लिए आर्नेट भवन का उद्घाटन हुआ। 1881 में कुछ विशेष कारणों से संग्रहालय बंद हो गया। 1923-24 में तत्कालीन इलाहाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने इसको फिर से शुरू कराया। 1931 में, ठीक है, उसके अधिकारी बृजमोहन व्यास ने इसको थोड़ा सा अच्छा संचालन इसका और किया। इसी तरह धीरे धीरे करते करते संग्रहालय बड़ा होता गया। अब आज हमारे वर्तमान आप परिदृश्य में देख सकते हैं। देखिए, एक तोप रखी हुई है संग्रहालय के सेंट्रल हॉल में, रखी है मिनी तोप। इसको आप देख सकते हैं, इसके चित्र को देख सकते हैं। इसके बाद संग्रहालय से महत्वपूर्ण जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अकबर का मेहराबी सिक्का है इसमें, जो कि 10.8 से 8.770 ग्राम का है। इसके बाद इलाही मोहम्मदुर रसुल्लाह इसमें लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की स्वर्ण मुद्राएं हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें उसको धनुर्धारी के रूप में दिखाया गया है। प्राचीन शल्य क्रिया, शल्य में से आप सर्जरी कहते हैं इंग्लिश में आज, उसकी चीज़ें
शल्य क्रिया में जो चीज़ें प्रयुक्त होती थी वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, ईसा पूर्व की चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। आप कल्पना करिए कि आज से 2 से 2,500 साल पहले की चीज़ें यहाँ कलेक्ट करके रखी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक मुखी शिवलिंग है जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त है, 5वीं सदी ईसा पूर्व का, मतलब लगभग आज से 2500 साल पहले। ठीक है, एक मुखी शिवलिंग है, इसमें शिवमुख व ललाट का तीसरा नेत्र भी है। नेक्स्ट आप देखेंगे मुख पर प्रशांत भाग्य है, मस्तक पर जटा मुकुट और गले में रुद्राक्ष की माला दर्शनीय है। और देखिए सेंट्रल हॉल की सुविधाएं क्या हैं, पहले से सूचना दे तो बीथिका भ्रमण आपको मिल जाएगा। बीथिका माने गली होता है, वहाँ पे है। विद्यार्थी समूह को टिकट में रियायत मिलती है, शुल्क अदा करने पर फोटोग्राफी भी मिलती है। ठीक है, अगर आप फोटोग्राफी करना चाहें उसका पेमेंट करना पड़ता है। शोध करने वाले के लिए संदर्भ पुस्तक और व्याख्यान के लिए सब चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, संग्रहालय जाने के मार्ग क्या हैं, तो देखिए भाई जो यहाँ है तो जान रहा है, लेकिन जो बाहर से आएगा, जो कि प्रसिद्ध संग्रहालय है देश का, तो आज़ाद पार्क में स्थित संग्रहालय है। पहली बात आपको ये जानना पड़ेगा। प्रयाग जंक्शन से आप जा सकते हैं, प्रयागराज रामबाग प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पे संग्रहालय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बमरौली एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, वहाँ से अगर कोई बाहरी आदमी आ रहा है तो वहाँ से उतरेगा तो वहाँ से सीधे 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सिविल लाइन से 1 किलोमीटर की दूरी पर संग्रहालय है। दिस म्यूजियम इज सिचुएटेड ऑन द सिविल लाइन्स फ्रॉम 1 किलो अपार्ट। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे ये तो कुछ पेपर में आ गया था। तो मुख्य मेरा टारगेट है संग्रहालय के विषय में बताना। ये देखिए आप इसके चित्र को देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इलाहाबाद संग्रहालय के चित्र को। इलाहाबाद राष्ट्रीय संग्रहालय, इसको हल्के में आप नहीं ले सकते, ये आपके नॉलेज को वृद्धि करेगा। आप यहाँ कभी अंदर जाइए, अवश्य आपको एक बार जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ देश में 3 ही 4 हो, आपके अगल बगल हो, उसको अवश्य देखना चाहिए। इसके आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।